कराची और लाहौर की सड़कों पर दौड़ने वाली करीम और उबर टैक्सियां क्या बंद होने जा रही हैं? क्या सस्ती और मियारी ट्रांसपोर्ट सर्विस किसी की आंखों में खटक रही है? दिन भर जेरे गर्दिश रहने वाली खबरें और सवालात हर खास व आम की तवज्जो हासिल करते रहे। मुतालिका हुक्काम का कहना है कि एंड्रॉइड ऐप से चलने वाली टैक्सियों के न फिटनेस सर्टिफिकेट है, न ही टैक्स का कुछ अता पता, और तो और गाड़ियों और ड्राइवर्स के किसी अथॉरिटी के पास रजिस्टर्ड न होने के बाइस शहरियों की जिंदगी को भी खतरा लाहक है। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट ने कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए दोनों कंपनियों को 1 माह का वक्त दे दिया। कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनके लिए इनको लेटर लिखे गए हैं। एक तो फिटनेस सर्टिफिकेट सब गाड़ियों के लिए ज़रूरी है, दूसरा रूट की भी जो परमिशन होती है वो, और तीसरा है कि जो भी प्राइवेट गाड़ी कमर्शियल में यूज़ होती है उसकी एक फ़ीस होती है एक्साइज़ की 150 रुपीज़ की। एक नॉमिनली फ़ीस है जो उनको हर साल वहाँ से वो जमा करानी पड़ती है। वजीर ट्रांसपोर्ट ने तो 1 माह की डेडलाइन दे दी, लेकिन डीआईजी ट्रैफिक ने लगाई लंबी छलांग और धड़ाधड़ पकड़ धकड़ भी शुरू कर दी। देखिए जी, मैं तो सिंध गवर्नमेंट का मातहत एक इदारा है ट्रैफिक पुलिस, और जाहिर बात है मुझे गवर्नमेंट के अहकामात मिलेंगे जी ये इलीगल सर्विस है और ये गलत चल रही है, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। मैं तो वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। 3 से 4 गाड़ियां हमने बंद की हैं, उनके बंदे भी अरेस्ट किए हैं, गाड़ियां भी इम्पाउंड की है और ये कार्रवाई भरपूर तरीके से जारी है और आज मुझे उम्मीद है कि काफी लोग और पकड़े जाएंगे। पंजाब हुकूमत ने भी लाहौर शहर में चलने वाली कार सर्विस, उबर, करीम और A1 टैक्सी सर्विस को टैक्स नेट में लाने का फैसला कर लिया, जिसके लिए वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कमेटी तश्कील दे दी। ये बैंड नहीं है, हमने बैन नहीं की, ये एक इंटरनल गवर्नमेंट मेमो है बिटवीन 2 ऑर्गेनाइजेशंस। गवर्नमेंट पंजाब ने अभी कोई फॉर्मल पॉलिसी इस पे अनाउंस नहीं की, अभी डिलिब्रेशन चल रही हैं बिटवीन अस, दीज कंपनीज, अदर स्टेक होल्डर्स, इसमें टैक्स एजेंसीज भी शामिल हैं। शहरी ये सवाल उठा रहे हैं कि एक टच पर गाड़ी मंगवाने का मतलब अब कहीं जेब की शामत आना तो नहीं होगा, क्योंकि गाड़ियों को टैक्स नेट में लाने के बाद इनके किराए भी तो बढ़ जाएंगे।